असं हो गए ते मी डिस्कस करता. आप लोगों को मेरा असाइनमेंट मिल गया होगा आज का. दैट इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ट्रायल बैलेंस है और 4 एडजस्टमेंट हैं. तो आप सभी लोगों को आज एक एक करके मैं पूछूंगा और आप लोग बताएंगे. ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स हैं मैं हर एक से पूछूंगा कि आप लोगों ने किस तरफ पोस्ट किया है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंक्लूडिंग योर एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस जो है उसका फॉर्मेट आप देख रहे हो. टोटल 3 कॉलम्स हैं, डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर कॉलम और अमाउंट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट. ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है दैट इज 3,82,600. उसके बाद 4 एडजस्टमेंट हैं. तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे और आप हर एक को पार्टिसिपेट करना है इसमें, हर एक को बताना है, क्योंकि मैंने मैसेज आपको ऑलरेडी दिया था कि आप लोग इसको तैयार करके आएंगे तब डिस्कशन होगा. ट्रायल बैलेंस का पहला आइटम है शेयर कैपिटल, जो कि अमाउंट है 50,000 क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में. श्रीकांत जादव, आप बताएं इसको कहाँ पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिया है शेयर कैपिटल. मिस्टर श्रीकांत जादव, प्लीज रिप्लाई, अनम्यूट कीजिए और रिप्लाई कीजिए. रिप्लाई दीजिए. हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है. अगर आप इतना समय लेंगे तो हम लोगों का नहीं होगा. शेयर कैपिटल कहाँ पे लिया आपने? लायबिलिटी में लिया है. कितना कितना अमाउंट लिखा है? अमाउंट बताइए, अमाउंट. स्टॉक, नेक्स्ट आइटम है स्टॉक. स्टॉक है 62,000 का. ट्रायल बैलेंस का सेकंड आइटम मैडम सुषमा हंडवे, बताइए. मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस पे काम करके आए हो या नहीं.
ये बताइए कितने लोगों ने किया है? कितने लोग इसको करके आए हैं ये बताएं। अगर आप आज नहीं बताएंगे तो इस क्लास का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। ट्रायल बैलेंस में तो ही है 62,000। उसको आपने कहाँ पे लिया है? कहाँ पे? कौन से स्टेटमेंट में लिया है? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है परचेजेस। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड 2600। कहाँ पे लिया है? रिटर्न आउटवर्ड। यस, परचेजेस में से माइनस होगा। ये एक तरीका हुआ, ये एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है कि आप उसको रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन इजी मेथड ये है कि परचेजेस में डायरेक्ट माइनस करें। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ओके, ठीक है। फिर जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे? ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आप कर रहे हो? ट्रेड एक्सपेंसेस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ओके। वेजेस, सैलरीज। ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, रेंट रेट, इंश्योरेंस। ओके। डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस। कहाँ पे?
ठीक है, डिस्काउंट जो है P&L के डेबिट में आएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड कमीशन डेबिट, कहाँ पे? ये ट्रायल बैलेंस में है, बैंक इंटरेस्ट एंड कमीशन डेबिट बैलेंस है। ये आपके लायबिलिटी में नहीं आएगा। ये आपने बैंक इंटरेस्ट पे किया है और कमीशन पे किया है, P&L डेबिट होगा। बैड डेट्स, P&L डेबिट। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, लायबिलिटी। करंट एसेट से ये लायबिलिटी नहीं है आपकी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस एट बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ठीक है। आप एडजस्टमेंट देखें, आप इंश्योरेंस प्रीपेड, क्या करोगे आप? एसेट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्या करोगे आप? इसको डेबिट साइड में लिखोगे आप? क्या करना है, इसका एक्शन क्या होगा? प्रीपेड को आप क्या करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस, एक तो आपने बताया लायबिलिटी साइड, सॉरी एसेट साइड में, वो सही है आपका। दूसरा इफेक्ट बताएं आप। सर मैं क्लास में हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ बताइए। आपने P&L में रेंट रेट इंश्योरेंस लिखा है वो आइटम? कितना अमाउंट है? रेंट रेट इंश्योरेंस P&L में बताया था आपने, अमाउंट बताइए। रेंट रेट इंश्योरेंस का अमाउंट है 5600। उसमें क्या करोगे आप? प्रीपेड को क्या करना है आपको? प्रीपेड को क्या करना है इसमें?
आपने जब एसेट में ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे क्या करोगे? प्रीपेड हमेशा लेस होता है। जो रेंट इंश्योरेंस 5600 जो दिखाया गया उसमें से लेस 300 करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपीज, आपका फाइनल अमाउंट आएगा 5300। आउटर कॉलम अमाउंट कॉलम में 5300 होगा। नेक्स्ट है RDD, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 5%। बताइए। क्या करेंगे आप बताएं। सही है, सैंडी डेटर्स पे माइनस होगा। राइट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स आपका P&L में होगा। 5% माइनस करेंगे तो 4500 की फिगर आएगी। 4500 माइनस करेंगे आप डेटर्स में से तो आपका अमाउंट कॉलम में 85,500 होगा आफ्टर डिडक्टिंग 4500। दूसरा इफेक्ट आपने बताया P&L के डेबिट साइड में आएगा टू RDD 4500। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, एसेट में जो प्लांट मशीनरी है 21,000, उसका 10% होगा 2100 माइनस होगा। फर्नीचर 10,000 है, उसका 10% माइनस होगा। और P&L में डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 2100 और फर्नीचर 1000। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। सही है, गुड, ठीक है। अब आप बैलेंसिंग करो, मुझे अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताइए, नेट प्रॉफिट बताइए और बैलेंस शीट टोटल बताइए।
ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करें आप। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद क्या मिलता है आपको? लॉस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है? कितना? 88,000? नहीं, पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिल रहा है आपको? ये ग्रॉस प्रॉफिट है। मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट टोटल आता है 3,35,600। आपका ट्रेड एक्सपेंडिचर आता है 2,17,910। आउट ऑफ 3,35,600 में 2,17,910 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,17,690, जो कि ट्रांसफर होगा आपका पी एंड एल के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। 1,17,690 इज द ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें आप एक्सपेंडिचर या लॉसेस जो माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस फिगर आता है 88,060, 88,060। दैट इज अ नेट प्रॉफिट। कोई डाउट है तो बताएं। नेट प्रॉफिट इज 88,060। यहाँ तक आ गया सबका? आया या नहीं आया नेट प्रॉफिट? आप रिप्लाई नहीं देते हो, कोई जवाब नहीं देते हो। नेट प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है
एंड स्पेसिफिकली शेयर कैपिटल में ऐड होता है ये अमाउंट। शेयर कैपिटल आपका 50,000 है प्लस 88,060, आपका टोटल शेयर कैपिटल है 1,38,060। टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट इज 1,38,060। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, बैंक ओडी 20,000, liability side total is 2,18,060, 218,060। सिमिलरली एसेट्स के टोटल करेंगे आप, बिल्डिंग 12,000, plant and machinery 18,900 after providing depreciation 10%, furniture and fixture 9,000 after providing 10% depreciation, sundry debtors 85,500 after providing 5% RDD, cash in hand 1,360, prepaid insurance 300, and closing stock is 91,000। सबका टोटल करोगे आप 2,18,060। कोई प्रॉब्लम है? आया सबका? क्लियर हुआ? क्योंकि अब हम लोगों का कल लास्ट सेशन है, उसके बाद हम लोगों का अकाउंट्स का क्लास खत्म हो रहा है। दूसरा यहाँ पर आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी आप लोगों ने बताया, मैंने जो बताया उसका मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको करेक्ट करें। 2 पेज में है, एक साथ 2 पेज नहीं आएगा। त्याच्यानंतर दुसरं ठेव, 5 मिनिटं त्याच्यानंतर दुसरं। यहाँ पे मैं आपको दोनों पेज में डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहले पेज पे आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है और दूसरे पेज पे बैलेंस शीट आएगा। एक साथ 2 नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए एक एक करके दिखा रहा हूँ मैं।
तो ये आपका फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट जिस जो भी कह लें आप इसको, इस तरह से बनाया जाता है। लास्ट कल एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद मेरा सेशन जो है अकाउंट्स पे ख़त्म हो जाएगा। पाच मिनिटं बंद. हाँ साहेब हाँ साहेब फोन करू का ते 5 मिनिट ठेवायला सांगितलं होतं साहेबांनी. हां ते लिहायला दिलं त्यांनी नंतर 5 मिनिटांनी बंद कर म्हटले ते. मग करू का बंद? मी 5 मिनिटं झालो इथं बसून. अच्छा साहेब नाही, साहेब निघून गेले. चालेल. हो चालेल ठीक आहे. चालेल ठीक आहे.
थोडं